अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आर्मी एक्ट के अंदर आज तरमीम कर दी गई और बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन सी तरमीम करके अब आर्मी एक्ट को एक नई शक्ल दी गई। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अब इस गवर्नमेंट ने अपने एंड दिनों के अंदर, यानी कि अब थोड़ा सा टाइम बचा है गवर्नमेंट के पास, 9 तारीख का पहले ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने बता दी, बल्कि वज़ीर दिफा ने बता दिया है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। और अब इस आखिरी हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ने क्यों जल्दी के अंदर आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करना मुनासिब समझा या फिर ज़रूरी समझा। और थर्ड जो क्वेश्चन रेज होता है वो तमाम सोशल मीडिया वालों के लिए है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई फ़ौज मुखालफ बयान जो है वो देता है या फिर फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो मवाद शेयर करता है सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप उससे कितनी सज़ा होगी। ये तमाम चीज़ें आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है तमाम न्यूज़ पॉइंट के फॉलोअर्स से, व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर से कि हमारी एक बहुत अच्छी बहन है जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। उनका चैनल कुकिंग से रिलेटेड है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है। तो उन्होंने इल्तमास की है कि न्यूज़ पॉइंट के जितने भी व्यूअर्स हैं वो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो उनका मैसेज मैंने आप तक पहुंचा दिया, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम के लिए वफाकी वज़ीर कानून और वज़ीर दिफा यानी कि ख्वाजा आसिफ और आज़म नज़ीर तारड़ ने आज एक बिल जो है वो सेनेट के अंदर पेश किया है। और इस बिल के ऊपर जो है वो बिल पेश किया गया, उसको अप्रूवल भी मिल गया है। और उसके बाद अब जो ये आर्मी एक्ट नई शक्ल में हमारे सामने आया है, जिसके अंदर अहम डेवलपमेंट्स ये आई हैं कि कुछ नई चेंजेस आई हैं। वो कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, कौन कौन से नई जो है वो चीज़ों को शामिल किया गया इस एक्ट के अंदर, वो आपके सामने रखते हैं। ये बिल है जी। बिल के मुताबिक सरकारी जो हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात गैर मुजाज इंकशाफात करने वाले आदमी को 5 साल कैद की सज़ा होगी। इनके कहने का मतलब ये है, जो कोई गवर्नमेंट के अंदर होगा, चाहे वज़ीर है, मुशीर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो अगर वो कोई ऐसी जो है वो मालूमात शेयर कर देता है, पब्लिक के अंदर जाके बता देता है कि जो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के मुफाद के अंदर नहीं होंगे, जो उनको पब्लिक करना मुफाद के अंदर नहीं होगा, तो ऐसे शख्स को 5 साल की कैद की सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा दीगर सज़ाएँ भी बहुत सी हैं। और साथ में ये भी है, ताहम आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर से इजाज़त के बाद अगर वो इंकशाफ करता है तो फिर उसे सज़ा नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि इमरान ने जैसे वो साइफर उठा के पब्लिक के सामने दिखा दिया था, कह दिया था कि अमेरिका ने यहाँ पे साजिश की है, तो फ़र्ज़ किया अगर वो साइफर बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन के अंदर था, उन्होंने लहरा दिया, तो यूँ उन्होंने सीक्रेट ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है। और अगर वो पहले ये कानून बना होता तो इमरान को 5 साल की बराह रास्त, यानी कि पहले सेशन के अंदर ही इमरान को 5 साल की जो है वो सज़ा हो जाना थी। इसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के मफाद के ख़िलाफ़ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। वही जो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर कोई पाकिस्तान या पाकिस्तान की फ़ौज के जो मफाद के अंदर चीज़ नहीं होगी, ऐसा कोई इंकशाफ करेगा, तो उसके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत, यानी कि आर्मी कोर्ट्स के अंदर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। यानी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर उसकी जो है वो ट्रायल नहीं होगा। इस कानून के मुताबिक शख्स सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले पाएगा। और कोई अगर ऐसा शख्स जो है वो पाया जाता है जिसके ऊपर ये आर्मी एक्ट जो है वो लागू होता है, तो फिर वो सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल नहीं होगा। अब इसके ऊपर डिस्क्राइब नहीं किया गया कि कितने साल के लिए उसे बैन किया जाएगा। मिनिमम भी 2 साल तो कम से कम भी उसे जो वो इस चीज़ से दूर रखा जाएगा। और सबसे अहम जो इसका पॉइंट है, जो इसकी सबसे अहम सेक्शन है, जो नया कानून जो है वो शामिल किया गया आर्मी एक्ट के अंदर, उसमें ये कहा गया कि एहसास ड्यूटी तैनात जो एहसास इदारे का कोई शख्स होगा या कोई एहसास जिसकी ड्यूटी होगी 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। यानी कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई फ़र्ज़ या किसी इंटेलिजेंस जो वो एजेंसी का सरबराह रहा हो, IDG ISI रहा हो या आर्मी चीफ रहा हो, कोई भी अगर ऐसा रहा हो जिसके अंडर जो है वो बहुत से मामला चलते रहे, जो सीक्रेट मामला जिसके पास हों, जिसके पास काफ़ी मालूमात हों, तो ऐसा शख्स 5 साल के लिए जो वो सियासत के अंदर नहीं आ सकता। और मेरे ख्याल में ये बराह रास्त उन लोगों के लिए ये लॉ जो है वो बना के रख दिया गया है जो लोग फ़र्ज़ किया अभी रिटायर्ड हो रहे हैं, या फिर जनरल फैज़ हमीद की तरह आप समझ लें जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया थी या रिटायरमेंट ले ली थी। तो अगर वो लोग जिनके बारे में ये तासर पाया जाता था कि इमरान की फ़ैन थे, इमरान को प्रमोट करने वाले थे, तो ऐसे लोगों के लिए आप जो है वो उनका रास्ता बंद कर दिया है कि 5 साल जो है वो कम से कम आप सियासत के अंदर एंटर नहीं हो सकते। क्योंकि ये लोग होते हैं इनके पास जिन्होंने इदारों को चलाया होता है, उनके पास बड़ी मालूमात होती हैं। और यही लोग अगर पब्लिक के अंदर जाके कोई ऐसी चीज़ जो है वो शो कर देते हैं, कोई इंकशाफ कर देते हैं, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के इदारे को काफ़ी जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो इसीलिए ये चीज़ को पहले कवर करने की कोशिश की गई है। इसके बाद ये कह दिया गया है कि तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी एक्ट के मतहत शख्स अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्वस होगा जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो तो इसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर कहीं पर आप फौज के खिलाफ लिख रहे हैं, फौज के खिलाफ जो वो बात कर रहे हैं, आप किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं, तो फिर आपको नहीं बख्शा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से आर्मी के जो लोग हैं, जो एक्स आर्मी पर्सन है, जैसे वो पाकिस्तान से एक बाहर भी बैठा हुआ है, वो वहाँ से जाके वो अपने व्लॉग करता होता है, जो मेजर रिटायर्ड है, तो उसके साथ भी ऐसे कई और भी लोग हैं जो आर्मी के हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर, सोशल मीडिया के बयानात के ऊपर वो अपने ही इदारे के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आर्मी एक्ट के तहत अगर शख्स फौज को बदनाम करे या इसके खिलाफ नफरत अंगेजी जो है वो फैलाएगा, इसे 2 साल कैद और जुर्माना होगा। नीज ये दोनों के लिए, यानी कोई प्राइवेट शख्स है या फिर कोई सरकारी है, अगर वो आर्मी के खिलाफ ऐसे बात करता है, आर्मी के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालता है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनता है। जैसे आपको पता है ना कि ये माजी के अंदर इमरान की जो ब्रिगेड थी, सोशल मीडिया ब्रिगेड, उन्होंने क्या कुछ किया इस पाकिस्तान के इदारे के साथ, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। ये बल्कि सवाल बनता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कैसे टारगेट किया गया। और वही टारगेट था पहले सोशल मीडिया के ऊपर। और आपने देखा जब इमरान गिरफ्तार हुआ तो आपने देखा होगा कि चंद ही घंटों के अंदर मुल्क के जितने भी मतलब उन्हें टारगेट्स उन्हें मिले हुए थे, इतने ही आर्मी की तनसीबात इमला के ऊपर फौरी तौर पर रजिस्ट किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। इधर उधर कहीं पर भी हमला नहीं हुआ। तो ये एक प्री पेड प्लान था, यानी कि आप किसी को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों के ज़हनों को गंदा करें, लोगों के जज्बात को उबारे और पाकिस्तान का जो अहम इदारा है सिक्योरिटी का, उसके खिलाफ बात करे, उसके खिलाफ लोगों के दिलों के अंदर नफरत जो है वो पैदा करे। अगर ऐसा कोई शख्स इस जुर्म का इर्तिकाब करता है तो कम से कम ये सज़ा बताई गई है कि उसे 2 साल जो है वो कैद होना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गवर्नमेंट को ये एक्ट पास करने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि अब नए इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आती, वो भी इस एक्ट के अंदर तरमीम कर सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब चूंकि इलेक्शन के अंदर हम जा रहे हैं, तो इलेक्शन के अंदर आपको पता है ना कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फ़र्ज़ किया अभी तरीके इंसाफ को लेते हैं, अगर उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बन रही या फिर इमरान जो बयानिया डेवलप कर रहे हैं तो उनको इस्टेब्लिशमेंट निकाला, या फिर इमरान ये चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें फिर से प्रमोट करे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इमरान बराह रास्त आर्मी के ऊपर तनकीद करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये इस चीज़ का रास्ता रोकने के लिए कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन के अपनी फ़ौज के खिलाफ बयानी डेवलप करने के बाद फिर जो वो सियासत के अंदर ऐसे आगे ना बढ़े, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, सिर्फ इस चीज़ को रोकने के लिए ये जो है वो काम किया गया। आप कह सकते हैं कि इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट आज के दौर के अंदर तरीके इंसाफ के लिए होगी। लेकिन आने वाले सालों के अंदर यहाँ पे बयानिए बदलते हैं। यहाँ जो आज टेबल की इस साइड है वो कल उस साइड भी हो सकता है। यानी कि जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये आज टेबल की इस साइड है, इनके पास गवर्नमेंट है, लेकिन ये कल अपोजिशन के अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कल तब भी ऐसा करते हैं, तब ये अगर आर्मी के खिलाफ कोई बयानिया डेवलप करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो फिर उन्हें भी इस कानून की ज़द के अंदर आना होगा जिन्होंने ये कानून बनाया है। वैसे भी ये कहा जाता है कि जिसने जो चीज़ ईजाद की होती है, जिसने जो चीज़ तैयार की होती है, तो वो उसी के साथ वो मरता भी है। अक्सर ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ देखने के अंदर पहले भी आई है कि जब गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो हम दूसरे को टाइट करने के लिए बहुत सी कानून साजी कर लेते हैं, लेकिन जब अपोजिशन के अंदर जाते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि हमने क्या कर दिया। दूसरों के साथ तो हम करने के लिए रेडी होते हैं, जब अपनी बारी आती है तो फिर हमारी भी चीखें निकलती हैं। और यही कुछ माजी के अंदर इमरान भी ये सारी चीज़ें जो वो कर चुका है। और दूसरी बात कि इमरान का जो सोशल मीडिया है, जिसके ज़रिए से वो बयानिए डेवलप करते हैं, लोगों के माइंड को गंदा करते हैं, तो अब इस चीज़ की उन्हें कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे करें। इसके हवाले से अब जो ये नई तरमीम जो है वो आ चुकी है, आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम हो गई है, तो इसके बाद एक नया इदारा बनाने की जो वो तैयारी है, FIA टाइप का एक इदारा होगा जो फिल्टर करेगा कि सोशल मीडिया को, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भी, और साथ में जो डिजिटल मीडिया इसको भी, और साथ में ये भी कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनको भी जो देखेगा, उनको भी फिल्टर करेगा, और साथ में उनकी वेबसाइट को भी देखेगा कि कहीं पर भी पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ बात तो नहीं हो रही, कहीं कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं हो रहा। कहीं पर अगर हो रहा हुआ तो फौरी तौर पर उस चीज़ को जो है वो कंट्रोल में लाया जाएगा, फौरी तौर पर उन नासक को जो अपनी कानून अपनी गिरफ्त के अंदर लेगा। तो ये एक नया
आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करके, आर्मी एक्ट और आर्मी जो ऑफिशियल एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, दोनों के अंदर तरमीम करके फ़िलहाल तो यूँ लग रहा है कि इमरान खान को और इमरान की जो ब्रिगेड है सोशल मीडिया, उनको तो कंट्रोल किया गया है। और साथ में जो आर्मी के जो एक्स पर्सनस हैं, जो आर्मी को छोड़ के आ रहे होते हैं, तो वो सियासत के अंदर आके हलचल मचाने की अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं दी जाए।